नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में चौपाल क्षेत्र के कुपवी खंड के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भेंट की गई एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस बैंक द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व के तहत इस दूरदराज के क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला के माध्यम से भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने बैंक के प्रबंधन के इस परोपकारी कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस एम्बुलेंस से कुपवी क्षेत्र के 16,000 से अधिक निवासी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयोजित भारतीय मजदूर संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कामगारों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में करुणामूलक आधार पर रोजगार के मामलों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों को पंचायत वेटनरी सहायकों के नियमितीकरण के मामलों पर उदारतापूर्वक विचार करने के भी निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में दिहाड़ीदारों की न्यूनतम दिहाड़ी 210 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन की है, जिससे उन्हें मासिक 2,700 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाले श्रमिकों को पर्याप्त और समुचित दिहाड़ी सुनिश्चित की है। सभी दिहाड़ीदारों को साप्ताहिक अवकाश भी प्रदान किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत 4 वर्षों में प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की राशि में 1,750 रुपए की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों में राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 2,850 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है और आज उन्हें 7,300 रुपए प्रतिमाह प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि अंशकालिक राजस्व कार्यकर्ताओं और स्नातक जल कार्यकर्ता लिपिक से संबंधित मामलों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के श्रमिकों और कर्मचारियों की मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्डों और निगमों की सर्विस कमेटी की बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में सीमेंट संयंत्र प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों के शोषण पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष तौर पर सीमेंट संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में आंतरिक गतिविधियों के लिए ठेकेदारों के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों और श्रमिकों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या अनुपात में हिमाचल प्रदेश देश में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और देश तथा प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है। महामारी के दौरान भारतीय मजदूर संघ ने इस स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान किया है। राज्य के कर्मचारियों ने भी परीक्षा की इस घड़ी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष तौर पर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने महामारी के दौरान अपनी सराहनीय सेवाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षकों की पदोन्नति का कोटा 80% से बढ़ाकर 90% किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को नवसृजित 412 पंचायतों में पंचायत चौकीदारों के पदों को सृजित करने और भरने के निर्देश भी दिए ताकि लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार बनने के साथ ही हमने जो किया जा सकता था हिमाचल की वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी वर्ग के लिए कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। और ये भी सत्य है कि हर बजट में कर्मचारी वर्ग के लिए कुछ जगह अधिकार के रूप में और कुछ जगह उनके कार्य को देखते हुए, उनकी जटिलताओं, उनकी परेशानियों को देखते हुए, उनके जो प्रमोशन के इश्यूज थे, उनके सैलरी में डिस्पैरिटीज थी, उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए समय समय पर हम बजट में भी सहयोग देते रहे और उसके अतिरिक्त अन्य जो भी हमारी बैठकें होती थी, जब भी हमारा कोई इस प्रकार का प्रस्ताव कर्मचारियों की ओर से आता था तो कैबिनेट में उस बारे में निर्णय लेते रहे। आपके जितने भी यहाँ पर इश्यूज रेज किए गए, जहां भी जिस रूप में भी आप लोगों ने अपनी बात कही है और जिस रूप में हम इनको बजट में हम इसको शामिल करने की परिस्थिति में होंगे, बजट में इनके समाधान की दिशा में कोई कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से आज की इस बैठक को श्रेय जाएगा उस बैठक। बजट हमारा 4 तारीख को है। कोई और सुझाव भी अगर आपकी इस दृष्टि से होंगे तो आप लिखित रूप से भी उनको हम तक पहुंचा सकते हैं। अभी 15 तारीख तक कोई सुझाव अगर
जिनका कोई असर रहता है तो किसी वर्ग से संबंधित और जो करने के योग्य होगा तो उसको भी आप लिखित रूप से दे सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ का कैलेंडर 2022 जारी किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ द्वारा प्रकाशित इस विशेष कैलेंडर में स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, भगिनी निवेदिता, विनोबा भावे, रविंद्रनाथ ठाकुर, महर्षि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस सहित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सुविचारित वक्तव्य एवं विचार संकलित हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1238 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 178 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1020 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 43,56,292 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 40,77,984 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,77,288 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,69,036 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,195 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।